हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद पर फैसला आ गया है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने बीटीसी के पक्ष में फैसला दिया है, यानी कि जो बीएड है उन्हें प्राइमरी की किसी भी भर्ती से आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड यूपी में भी एक नई अपडेट आई है। देखिए, उसके बारे में आज बात करते हैं हम लोग। देखिए, शिक्षक की शैक्षिक अहर्ता बीटीसी होती है, यानी कि ये देखिए फ्रेंड्स, लिखा है शिक्षक की जो शैक्षिक अहर्ता है वो बीटीसी होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाता था। यानी कि फ्रेंड्स, जो पहले जो शिक्षा मित्र होते थे तो उसमें जो पूर्व में बीएड करके आए थे उन्हें 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाता था। तो पहले फ्रेंड्स ऐसा होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पड़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। यानी कि एनसीटीई, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसकी जो 2018 में गजट उन्होंने दिया था, अपना बयान दिया था, तो उसे उन्होंने खारिज किया है। और खारिज करने के बाद उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आई है उसमें बीएड को अलाउ किया गया था, क्योंकि जो एनसीटी है उस पर भी केंद्र सरकार ने दबाव बनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने जितनी भी प्राइमरी क्लासेस है उसमें बीएड को अलाउ कर दिया था। लेकिन कल की जो फैसले में ये कहा गया है, जो बीटीसी है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। उसमें जो बीएड है, बीएड को प्राइमरी के लिए नहीं बल्कि अपर क्लासेस है उसके लिए ही उसे मान्यता दी गई है। वैसे उस पर फ्रेंड्स जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन किया गया है, तो इसलिए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है कोर्ट ने। हालांकि राज्य सरकारों पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें खारिज ज़रूर कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। और एक और चीज़ हम देखते हैं फिर। ये देखिए, जो राजस्थान ने रद्द की थी अधिसूचना, एनसीटीई ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना होगा। अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। यानी कि फ्रेंड्स, जो प्राथमिक शिक्षक वो नहीं बन सकते हैं, जो बीएड डिग्री धारक है इसके लिए बीटीसी डिप्लोमा धारक को ही योग्य माना गया है। यानी कि फ्रेंड्स ये देखिए, ये बीटीसी डिप्लोमा धारक को योग्य माना गया है। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यानी कि फ्रेंड्स, इसी की वजह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। और यहाँ देखिए, ये बीटीसी डिप्लोमा धारक ही योग्य है। दरअसल राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि प्राथमिक शिक्षक लेवल 1 के लिए सिर्फ बीटीसी डिप्लोमा धारक ही योग्य माने जाएंगे। इस मामले को लेकर राजस्थान व उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया और इसके बाद एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो एनसीटी है इसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। इस मामले में केंद्र व एनसीटीई बीएड डिग्री धारकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मामला है वो राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ था। राजस्थान सरकार ने भी बीएड को प्राइमरी से बाहर किया था, और जो वहाँ की हाई कोर्ट है उन्होंने भी बाहर किया था। उस पर जो एनसीटीई है उसने, और जो एनसीटीई और केंद्र सरकार ने जो बीएड डिग्री धारकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में इस अपील को दाखिल किया था। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया बीटीसी और बीएड पे विवाद ख़त्म, क्योंकि अभी देखते हैं अभी और बहुत सारी चीज़ें होंगी फ्रेंड्स। कोई भी जब एक मामले की सुनवाई होती है और उसमें फैसला आता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी देखते हैं कि बीएड और बीटीसी के मुद्दे पर क्या भी आगे चीज़ें होती है, क्योंकि अभी जो एनसीटीई है उसका अभी गजट आना बाकी है। देखते हैं क्या होता है इस पर। और एक और चीज़ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूपी टेट है उसमें जो सफल अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थी को मिलेगा प्रमाण पत्र। यानी कि उन्होंने यूपी टेट दिया था, उस यूपी टेट का उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, चाहे वो बीटीसी किए हुए धारक हो या फिर बीएड किए हुए होंगे, तो उन्हें मिलने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड बीटीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 में सफल 6.60 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र बंटने का रास्ता भी साफ हो गया है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 6,60,592 अभ्यर्थी सफल हुए थे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित 11,47,090 अभ्यर्थियों में से 6,91,903 बीएड और 4,55,183 डीएलएड यानी बीटीसी धारक थे, डिग्री धारक थे। तो इनमें से 2,20,065 बीएड और 2,23,533 डीएलएड अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने में पहले कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी, जिसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कोर्ट का फैसला आने तक प्रमाण पत्र वितरण टाल दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद 1.25 साल बाद यूपी टेट 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अधिकारियों की माने तो भले ही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र नहीं रोका जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, जो बीएड धारक है उनका जो प्रमाण पत्र है उसको नहीं रोका जाएगा, उन्हें प्रमाण पत्र जरूर दिया जाएगा। और गौरतलब है कि 23 जनवरी 22 को आयोजित प्राथमिक स्तर की टेट के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से परीक्षा में सम्मिलित हुए और उनमें से पास जितने भी थे उच्च प्राथमिक स्तर की टेट के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से इतने परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यानी कि फ्रेंड्स, जो बीएड है उन्होंने जो यूपी टेट दिया था उसमें उनका जो है प्रमाण पत्र ज़रूर मिलेगा। और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने फैसले पर जताई खुशी। तो फ्रेंड्स, ये तो है, बहुत सारे जो बीटीसी वाले हैं वो खुश भी है, बट मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं बीएड वालों का कि बीएड वाले बाहर आ गए। फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसमें मज़ा, कम से कम आप खुश हैं, अच्छी बात है, खुश भी होना चाहिए, क्योंकि आपके फैसले आपके खुश होना भी चाहिए क्योंकि आपके हित में सारी चीज़ें आई है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन पर किसी के दुख में इस तरह से खुश नहीं होना चाहिए। देखते हैं अभी, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी चेंज हो सकती है। हो सकता है जब रिव्यू पिटिशन डाला जाए तो हो सकता है कि इसमें कुछ और भी चेंजेस आ सके। तो आप लोगों को थोड़ी सी तो कम से कम सिंपैथी रखनी चाहिए, एटलीस्ट जो इंसानियत है वो तो रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यही थी आज की जो भी न्यूज़ है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे क्या होता है। हालांकि जो यूपी टेट है और जो सुपर टेट है उसमें ये तो चीज़ हो गई है कंप्लीट कि जो बीएड है वो इस भर्ती से बाहर है, बीएड वालों को भी बाहर कर दिया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी जो आने वाली जो भी तमाम अपडेट्स होगी उसके लिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।